अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाली पाव भाजी, जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कुकर, उसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें हम ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को अच्छी तरह क्रैकल हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी सभी कट की हुई सब्जियां। हमने यहाँ पे ले लिया है 4 छोटे साइज़ के आलू थे मेरे, और हमने क्यूब्स में काट लिया था। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फूल गोभी। पूरा फ्लावर लिया था मैंने फूल गोभी का, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कट की हुई गाजर। सभी सब्जियों को ऐसे ही रफली कट करना है, कुछ ऐसे नहीं है कि प्रिसाइजली कट करना है, क्योंकि ये सब एक साथ पकने ही वाली हैं और फिर हमें इनको मैश करना है। और अब हम इसमें डालेंगे मटर, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर अच्छा लगता है पाव भाजी का, तो मैंने टमाटर इसमें 4 लिए थे मीडियम साइज़ के। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर इनको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा सोंधी सी खुशबू आ जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा भून लेंगे इसको। और इसमें मैंने इतनी सब्जियों में आधा ग्लास पानी डाला है, और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे इसमें, उससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसमें लगा देंगे ढक्कन। 2-3 विसल हम लेंगे फुल आंच पे, और फिर धीमा करके 2-3 विसल लेंगे। और ये हमने चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे बटर, और बटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। जब लहसुन अदरक भुन जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे कट की हुई कैप्सिकम, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ये देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस, जो कि बहुत ही कम है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन की चटनी, और 1.5 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 3 टीस्पून मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे सिर्फ इन सब्जियों के हिसाब से, क्योंकि पहले मैं सब्जियों में नमक डाल चुकी हूँ, तो ध्यान से डालिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह भुन भी जाते हैं थोड़ा सा पानी डालने से, नहीं तो फिर वो जलने लगते हैं। और पानी डालने के बाद हमें इन मसालों को और इन सब्जियों को अच्छी तरह से कुक होने देना है, सॉफ्ट हो जाने तक। और तब तक हम इधर अपनी सब्जियां देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गई हैं। इनको हमें मैश कर लेना है मैशर के साथ। जैसे आपको अच्छी लगती है, आपको थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है तो आप वैसे ही छोड़ दें, लेकिन मुझे बिल्कुल मैश की हुई अच्छी लगती है, तो मैंने पूरी मैश कर ली है। और अब ये मसाला देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छा सा तेल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सब्जियां जो हमने गलाई थी कुकर में। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और साथ ही में जो कुकर में थोड़ी सब्जियां लगी रह गई थी उसमें पानी डाल के वो इसमें डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलती है ना पाव भाजी, वैसा कलर आ जाता है। और फिर हम थोड़ा सा और मैश कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी सब्जियां थोड़ी खड़ी खड़ी थी। सबको अच्छी तरह से मैश करके मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि पानी और सब्जी अलग अलग ना रहे। और ये मैंने थोड़ा सा नींबू का जूस डाला है और थोड़ा बटर डाला है ऊपर से, और फिर ये हरा धनिया डाल के ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी। और ये रही हमारी पाव भाजी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। पाव में हम सिंपल बटर लगाकर तवे पे सेक लेंगे और इसको सर्व करेंगे ऑमलेट कट अनियन, हरा धनिया और भाजी के साथ। और भाजी में थोड़ा एक्स्ट्रा बटर तो जाएगा ही, और ये लेमन के वेजेस, और ऊपर से मेरा फेवरेट हरा धनिया।
अगर आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से